गर्मी के मौसम में पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, वो होते हैं असली ज्ञानी, उन्हें बोलते हैं साइंटिस्ट। गाइस, मैं चाहूँगा कि आज की वीडियो आप शुरू से लेके आखिर तक पूरी देखें बिना स्किप करें। अगर आप वीडियो को नहीं देखना चाहते तो आप वीडियो को यहाँ से ही छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। इंडिया में कम से कम 95% लोग अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। शायद उनमें से 99% लोग आप भी हो सकते हो। देखो, इस वीडियो को पूरी देखना, मैं आपको पहले भी बोला था, क्योंकि आपको आधी अधूरी बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए पूरी वीडियो देख के जाना। आखिर इंडिया में इतना ज़्यादा अंधविश्वास क्यों है? क्योंकि अंधविश्वास के ऊपर कोई सवाल उठाना ही नहीं चाहता, उसके पीछे का तर्क कोई जानना ही नहीं चाहता। अगर तर्क जानने की कोशिश भी करोगे तो बहुत सारी बातों को बोल के डरा दिया जाता है कि ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। एक डर अंदर बैठा दिया जाता है अंधविश्वास के ऊपर कि आपने इस पर विश्वास नहीं किया। अंधविश्वास के ऊपर अगर विश्वास नहीं किया तो आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, कि आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके कारोबार ख़त्म हो जाएगा। ऐसा डर बैठा देते हैं ना अंधविश्वास की बातों को, तो उसके तर्क को जानने की बहुत सारे लोग कोशिश भी नहीं करते हैं, उसी में घिरे रह जाते हैं। तो क्यों ना हम आज इस वीडियो में उसके पीछे का तर्क जानने की कोशिश करेंगे। अगर तर्क है तो पहली बात तो उसका कोई तर्क नहीं होता अंधविश्वास का, और सबसे बड़ी बीमारी होती है अंधविश्वास, मेरे हिसाब से देखी जाए तो। कहीं देखो, सबसे पहले मैं इस चीज़ के बारे में बातें करना चाहूँगा, क्योंकि लगभग सब लोग इसको यूज करते हैं इस चीज़ को, और सब लोग इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करना चाहूँगा, इसमें ऐसा क्या है, ऐसी क्या शक्ति है कि इससे बुरा साया नहीं आता और तरक्की होती है? ऐसा क्या वेब निकलती है इसके अंदर से, कौन सी किरणें निकलती हैं जो हमारी सुरक्षा करती है? ये बताइए आप, मेरे को इसका समझ नहीं आता। इसका कोई मतलब नहीं है, फालतू की चीज़ें होती हैं, इससे कुछ नहीं होता। और आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक इसको नहीं लगाते, फिर भी वो बड़े हैं, क्योंकि कमाते हैं, वो मेहनत करते हैं। तो गाइस, आपको मैं बहुत फनी किस्से सुनाऊंगा अंधविश्वास के ऊपर, जो कि मैंने बचपन से झेले हैं और सुने हैं। तो आपको पहला किस्सा मैं बताना चाहूँगा। मैं गांव में रहता हूं, तो मैंने हर गांव की एक कहानी है, आपने भी शायद सुनी होगी। हर गांव में एक कहानी होती है, एक बड़ा बुजुर्ग होता है जो हमको सुनाता है, हमारा पूजनीय। ऐसे बैठ के आराम से हम सुनते हैं, सुनाइए पूजनीय। वो पता है क्या बोलते हैं कि मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे, उनने भूत के साथ बीड़ी पी थी। ऐसा करके किस्सा बताते हैं कि एक बार मेरे पिताजी खेत पे बैठे थे, भूत उनके पास आया, बोला भैया बीड़ी है? ऐसे बोला, भैया बीड़ी है? बोले है भैया। बोले लगाओ। जैसे उनने माचिस जलाई, भूत गायब। वो चेक कर रहा था कि इसके पास माचिस तो नहीं है, डर की वजह से, ताकि मैं इस पर हमला करूँगा तो मेरे को ये जला तो नहीं देगा। देखो भाई, वो भूत है, वो तुम्हारी गांड मार देगा, उसको तुम्हारी ये बकचोदी से मतलब नहीं है। वो भूत है, उसके अंदर शक्ति है, वो तुम्हें खा जाएगा। हमने फिल्मों में देखा है, भूत खा जाते हैं, समझे क्या? वो तुम्हारी गांड मार देगा, समझे क्या? तुमसे बीड़ी से डर गया, माचिस से डर के भाग गया, गांड मार देगा तुम्हारी। भूत है वो, उसके अंदर शक्तियाँ हैं, बहुत डेंजर। देखो भाई, ये सब अंधविश्वास होते हैं। हर गांव के हर एक बुड्ढे के पास ये कहानी है। और वो ये कहानी क्यों सुनाते हैं? क्योंकि उनको ना थोड़ी अपनी हौदा करने में मज़ा आता है, ताकि लोग उसको, उनकी बड़ी समझे, उनकी बात को, उनको अटेंशन मिले खुद को कि उनने भूत देखा था, अरे ताऊ ने भूत देखा। उनका प्रमोशन हो जाता है ना, उसी एरिया में, थोड़ा एरिया उनका बना हुआ होता है, ऑरा बना होता है, उसमें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है उनकी, इसलिए वो ये झूठ बोल देते हैं। देखो, दूसरा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये मेरी रियल बात है, मैंने किसी से खुद बोला था, प्रैक्टिकली करके देखा था। एक ताऊ है मेरे गांव में, हमारे पूजनीय, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, पूजनीय ताऊ जी। हमने उनसे बोला, ताऊ जी आप हमारे ज्ञान के दाता हो, हमें ज्ञान दीजिए, हम आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं, जय हिंद, दीजिए ज्ञान, आपके अंदर बहुत ज्ञान है। मैंने बोला, ताऊ ये चाँद है ना, ये कभी आधा दिखता है, कभी आधा नहीं दिखता, मतलब आधा कहाँ जाता है, बताओ ताऊ। बोले, बेटा ये बादल है ना, बादल है ना, उधर एक दुनिया है, आधो चांद पल्लंग है और आधो चांद इतर है अपनी दुनिया में। तो उतना उजारो है, मतलब लाइट है उसकी, और हमारे तरफ भी लाइट है। मैंने बोला, ताऊ बहुत बढ़िया ताऊ, आपने ये ज्ञान दे दिया, हमें धन्य कर दिया, आप ही हो हमारे सर्वदाता, ज्ञानदाता, आपको कभी नहीं भूलेंगे हम। मैं चलाया उनका मज़ा लेके। अब आप ही लोग ही सोचिए, हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में पता कर लिया, गैलेक्सी के बारे में पता कर लिया, पूरा यूनिवर्स को धीरे धीरे जान रहे हैं। पूरा यूनिवर्स तो नहीं, मतलब लगभग काफ़ी यूनिवर्स को धीरे धीरे हम लोग खोज कर रहे हैं। फ्यूचर में भी जाने की सोच रहे हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई। बट उनको आज भी लगता है कि चांद दूसरी दुनिया उधर है, उधर आधा निकला हुआ है, आधा इधर।
वो ताऊ जो हमको ज्ञान पेलते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि मेरे गांव में आज भी बहुत सारे मेरे बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग नहीं, मेरे ताऊ वगैरह जो मेरे मतलब मेरे से उम्र में ज़्यादा हैं, जो मेरे को एक तरीके से मेरे बुजुर्ग ही समझो। वो लोगों को आज भी लगता है कि धरती के नीचे एक दुनिया है और बादल है, उसके पार एक दुनिया है, 3 लोग हैं। मेरे को तो इसका लॉजिक समझ नहीं आता क्या बोलते हैं वो, बट ऐसा बोलते हैं कि धरती के नीचे एक दुनिया है, एक ऊपर दुनिया है, बीच में हम हैं। क्या है, हम लोगों ने चांद पे पहुंच गए, हम लोग दूसरे ग्रहों पे जाने वाले हैं, हमारे सैटेलाइट भी आसमान में उड़ रहे हैं। आज भी लोग इस चीज़ में पड़े हैं कि ज़मीन के नीचे एक दुनिया है, आसमान के ऊपर एक दुनिया है, बीच में हमें लौड़ा लहसन हट हमको ज्ञान मिलते हैं बड़े बुजुर्ग हमारे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, या आप भी रहते होंगे शायद ऐसी जगह पे जहाँ पे अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा माना जाता है। वहाँ पे हम लोग लॉजिक की बात उनके सामने कर ही नहीं सकते, उनके अंधविश्वास की बात के सामने अपना लॉजिक नहीं चल सकता, क्योंकि वो लोग हम लोग को ही शैतान समझने लगते हैं कि ये तो गलत जा रहा है, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। और आपने उनके सामने लॉजिक कभी रखा भी, उनके अंधविश्वास के सामने कोई सवाल उठाया भी, अचानक से भी आपके साथ कोई घटना बुरी हो जाती है, तो वो पता है पूरे एरिया में, मतलब उस जगह पे जहाँ पे आपने लॉजिक की बात रखी थी, वहाँ पे आपको वही बात से देखा जाएगा कि उसने उस दिन वो बात बोली थी तो उसके साथ ऐसा हो गया। यही अफवाहें फैल जाती हैं और लोग कोई सवाल उठाना ही नहीं चाहते, इस चीज़ पे डर बैठा दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। बचपन से नहीं बोलूँगा, बट बहुत छोटी उम्र से ही मेरे को ये अंधविश्वास से बहुत ज़्यादा हेट था। बट मेरे को अंधविश्वास को लोगों के मुंह से सुनना पड़ता था, और नहीं सुनता, अगर उसको कोई सवाल उठाता तो मेरे को लोग शैतान बोलते, ये खराब, मेरे बारे में बहुत बुरा बोलते करके। यही डर होता है कि वो अंधविश्वास से निकल नहीं पाता। ये अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानता, बट मेरे साथ रहने वाले लोगों को भी आज तक पता नहीं है। देखो, कुछ लोगों को पता है कि मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, जो लोग मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं, कुछ लोगों को मैंने बताया, बट बहुत सारे लोग मेरे को ये भी नहीं जानते कि मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, बट उनकी मैं सुनता हूँ। मैंने उनके सामने कभी अपनी बात भी नहीं रखी है, क्योंकि डर है एक, अपने लोगों को हेट करने लगते हैं लोग, हमको बहुत हेट करने लगेंगे, अजीब सा देखने लगेंगे, हमको ही शैतान समझने लगेंगे, बट वो ही गलत हैं, बट हमको वो गलत समझने लगते हैं। एक तरफ है अंधविश्वासी इंसान और एक तरफ है लॉजिक की बात करने वाला इंसान, मतलब अंधविश्वास को नहीं मानने वाला इंसान। अगर इन दोनों में अगर आपस में बहस होती है तो जो अंधविश्वास को मानने वाला इंसान है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, बट जो साइंस की बातें करने वाला होगा, अंधविश्वास को नहीं मानने वाला होगा, वो कुछ समझाने की कोशिश करेगा मगर गुस्सा नहीं करेगा। एक आपके सामने लॉजिक रखेगा, एक आपके सामने एक परफेक्ट बात रखेगा, बट जो अंधविश्वास को मानने वाला होगा वो सिर्फ गुस्सा करेगा, उसको उसकी बात हजम नहीं होगी कि ऐसा क्यों बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा। बट जो लॉजिक की बात करेगा वो सिर्फ कूल होके उससे एक बढ़िया सा लॉजिक देगा और समझाने की कोशिश करेगा। अगर कोई मेरे सामने अंधविश्वास की बात करता है तो मैं उसकी सिर्फ सुनता जाता हूँ, क्योंकि मैं उसके सामने बहस नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे को हेट करने लगेगा और मेरे से नफ़रत करने लगेगा। यही डर होता है कि मैं किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहता, बस मैं समझता हूँ उस चीज़ को, मैं अपने तक ही रखता हूँ और उसे बताना भी नहीं चाहता। इसलिए मैंने सोचा कि ना सोशल मीडिया पे डाला जाए। सोशल मीडिया पे क्या है ना, इस पे तो हम लोग बोल रहे हैं, आपको देखना है वीडियो तो देखो गाइस, मैं किसी से हेट नहीं करना चाहता, ना ही मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से हेट करो। आपको अगर ये बातें पसंद नहीं आई हो तो इग्नोर कर देना या कमेंट में मेरे को बता देना अपनी राय। अगर आपको ये बातें पसंद नहीं है तो इग्नोर करके जा सकती हो, बट लॉजिक को समझने की कोशिश करो। सुपरस्टिशन एक बीमारी है और बहुत गंदी बीमारी है, पता है, इंडिया को खोखला कर देती है, एक हिसाब से एक के नीचे स्तर पे ले जाती है अंधविश्वास की बीमारी। गाइस, मैं आपको और बातें बताना चाहूँगा। लोगों को मैंने कहते सुना है कि किस्मत में होगा तो हमको ज़रूर मिलेगा, किस्मत में होगा तो ऐसा होगा, अरे उसकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अबे लौड़ा मेरा, अभी चलो मेरे साथ ट्रेन की पटरी पे लेट जाओ, किस्मत में होगा तो मर जाओगे, किस्मत में लिखा होगा मर जाओगे, नहीं तो बच जाओगे लौड़ा, चलो साथ में। वहीं पे उनकी आवाज़ शांत हो जाती है। लौड़ा, किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत को बनाना पड़ता है। किस्मत क्या है? किस्मत ऐसी नहीं कि तुम्हें कहीं पे लिखा हुआ है कि किस्मत में लिख दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा और वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से उठ के बिस्तर तक नहीं जाऊँगा तब तक नहीं जाऊँगा, किस्मत क्या है इसमें लौटा। अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा, कमाने तो नहीं जा रहा, अभी तो है अपने बाप है।
बट खाना नहीं खाऊंगा तो पेट में मेरे अपने आप चल के नहीं आएगा। किस्मत में हूँ मैं, तो जहाँ अंदर जा रहा हूँ मैं तो किस्मत में हूँ, मेरे पास आएगा। भाई हट जा, मुँह खोल, मैं किस्मत में हूँ, घुसूँगा मैं तो अंदर। ऐसा किस्मत वाला सिस्टम ख़राब है। ये नकली काम है, अपना काम नहीं, ये भौक में जाए काम किस्मत वाला। और एक बात मैं और करना चाहूँगा, हमारे यहाँ के बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो वो आखिर ज्ञानी कैसे होते हैं, मैं आपको वो ज्ञानी की बात बताऊँगा। जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, कोई काम नहीं कर पाते, ना ही कोई उनके अंदर कोई हुनर होता है, कुछ भी नहीं होता, वो गर्मी के मौसम में पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। वो होते हैं असली ज्ञानी, उन्हें बोलते हैं साइंटिस्ट। वो आपस में बातें करते हैं ना, तो एक दूसरे को ऐसे ज्ञान पे लेंगे, इतिहास को उठा लेंगे कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इंसान को ऐसे चलना चाहिए। अबे लौड़ा, तुमने क्या किया? तुम तो खाली बैठो यहाँ पे, ज्ञान चूद रहे हो हमको। अभी देखो, हम दो लड़के एकदम जैसे बाल उल बना के थोड़ा अच्छे तरीके से चले जाएं तो हमारे लिए 70 ज्ञान पे लेंगे कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं करते थे, लौंडों को बहुत फैशन आ रही है आजकल। मैंने कहा लौड़ा, तुम कुछ कर भी तो सको, तुम करने लायक नहीं हो, तुम यहाँ पे बैठे हो। मैं बड़े लोगों की ये नहीं करा कि उनको जाके उनकी बेइज्जती करो, उनकी बेइज्जती करना नहीं चाहता। बट आपको बताना चाहूँगा, अगर आपसे एज में कोई बड़ा है, अगर वो रिस्पेक्ट देने लायक है तभी उसको रिस्पेक्ट दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जाके उस किसी को बड़े को गाली दे दो ऐसा ही रैंडम, नहीं, ऐसा गलत है। बट होना चाहिए ना, सोच किसकी कैसी है। ऐसा नहीं कि बड़ा है तो हमको उसकी रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए, उसकी सोच कैसी है, समझ कैसी है, उसी हिसाब से आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपको मैं आज की एक किस्सा दिखाता हूँ, आपका एक क्लिप दिखाता हूँ। मैं आज खेत पे गया था घास काटने, तो क्या हुआ था, आपको ये वीडियो देखो, मैंने वहीं पर बनाई थी, आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वीडियो देखो। वो पता है, वो बाप बेटे हैं दोनों, और वो दोनों ही क्या बोलते हैं उसको, गांजा मल रहे हैं खेत में। मेरे सामने की बात है, आज ही की बात है, आज वीडियो बना रहा हूँ, आज की बात है। वो मैंने उसके बाप से बोला, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? बोला मैं मल रहा हूँ। मैंने कहा ये कौन है? बोला ये मेरा बच्चा है। मैंने इसको भी मला रहे हो? बोला हाँ यार, जल्दी हो जाएगा इसलिए इसको भी लेके आया। मैंने बोला इसका भविष्य उज्ज्वल कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बट मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था यार, मैं अब वो अनजाना है, मैं उसको क्या बोलूँगा, उसको मार के भी नहीं समझा सकता। बट वो ऐसा कर रहा था, उसका बेटा को उसको गांजा मलना सिखा रहा था अपने साथ जंगल में ले जाके। देखो, अपने से जो बड़ा है ज़रूरी नहीं वो ठीक ही होगा, गलत भी हो सकता है। क्या सीख दे रहा है आपको, क्या उसके अंदर अच्छा ही दिखी, उसी हिसाब से उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बड़ा है तो हमारा पूजनीय है, नहीं है पूजनीय वो। शायद हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा ज्ञान हो। गाइस, आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आज मैं पता है बहुत ज़्यादा बोल लिया इस वीडियो में। ये वीडियो पता है मैं एक बार तो और रिकॉर्ड कर लिया था, मगर माइक उसका अच्छे से काम नहीं किया, तो मैंने दोबारा स्टार्ट किया था ये वीडियो। बट आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मैं ऐसी मसालेदार वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक कर देना। आप, मुझे पता है इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे क्योंकि आपको थोड़ा टॉपिक इसका समझ नहीं आया होगा, थोड़ा अजीब लगा होगा ना। एक बार समझने की कोशिश कीजिए। रात को सोने से पहले 1 घंटा बैठ के लेट के सोचिए, बैठ के नहीं, लेटे होंगे रात को सोने से पहले, लेट के आराम से सोचिए किस चीज़ में क्या लॉजिक है, क्या चीज़ कैसे होती है, कौन सी चीज़ कैसे होती है। आराम से सोचिए ठंडे दिमाग से। मगर वीडियो पे डिसलाइक करना चाहते हो तो मत करिए यार, मत करो। लाइक कर दो, फिर भी ऐसे क्या जा रहा है तुम्हारा, कर दो लाइक। आप दो ना।